रामायण बालकांड अध्याय 5 अयोध्या नगरी का विवरण भाग 1। हम सम्राट दशरथ की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। राजधानी की धूमधाम और महिमा को नगर नियोजन, भव्यता और इसके निवासियों के साथ चित्रित किया गया है। सर्वा पूर्वमियम ये श्यामासीत कृत्स्ना वसुंधरा औस प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम पौस किस येषाम सगरो नाम सागरो येन खाणितः षष्टिः पुत्र सहस्राणि यम यान्तम पर्यवार्यण इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्यं वंशे महात्मनाम महदुत्पन्नमाख्यानम रामायणमिति श्रुतम। प्राचीन काल में विजयी राजाओं के अधीन जो प्रजापति से शुरू होते हैं, यह संपूर्ण पृथ्वी अपने सभी द्वीपों के साथ थी। उन राजाओं में से एक राजा सगर थे जो महासागरों को गहरा करने के लिए प्रसिद्ध थे और उनके 60,000 पुत्र उनके साथ जाते थे जब भी वह किसी कार्य के लिए निकलते थे। ऐसे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में यह अत्यंत प्रतिष्ठित और विख्यात महाकाव्य रामायण उत्पन्न हुआ था। तदिदम वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्यमनसूयया। ऐसे एक महान काव्य के रूप में हम दोनों इस रामायण को पूरी तरह से और संपूर्ण रूप से आरंभ से ही कहना चाहते हैं, जो सत्यनिष्ठा, समृद्धि और सुख की खोज के मूल्यों और साधनों से संपन्न है और इसे बिना किसी आलोचना के सुना जाए। कोसलो नाम मुदितः स्वी जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे। प्रभूत धन धान्यवान कोसल नामक एक महान राज्य जो आनंदमय और विशाल है, धन और अनाज से समृद्ध है, सरयू नदी के तट पर सुगमता से स्थित है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोकविश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उस राज्य में एक विश्व प्रसिद्ध नगरी अयोध्या है जिसे मानव जाति के प्रमुख शासक मनु ने स्वयं बनाया है। आयता 10 द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्ता महापठा। वह गौरवशाली नगरी जिसमें सुव्यवस्थित राजमार्ग हैं, लंबाई में 12 योजन और चौड़ाई में 3 योजन है। योजन प्राचीन दूरी की एक माप है। एक योजन लगभग 8 से 10 मील के बराबर होता है। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। वह नगरी सुव्यवस्थित महान राजमार्गों के साथ चमकती है जो हमेशा पानी से सींचे जाते हैं और जिन पर फूल बिखरे और छिटके रहते हैं। तातु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमा वासयामास दिवम देवपतिर्यथा। ति महान राज्य के सुधारक राजा दशरथ ने उसे अपना निवास स्थान बनाया, जैसे इंद्र ने स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाया। कवाट तोरणवती सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुद्धवती मुषिताम सर्वशिल्पिभिः। वह नगरी प्रवेश द्वारों और मेहराबों से घिरी हुई है। भवनों के आगे के आंगन अच्छी तरह से बने हुए हैं। वह सभी प्रकार की मशीनरी, हथियारों और कारीगरों का निवास स्थान है और राजा दशरथ ऐसी नगरी में निवास करते हैं। सूतमाघ संबाधा श्रीमातीमतुल प्रभाम उच्चाट्टालध्वजवती शतघ्निशत संकुलाम। वह समृद्ध नगरी अयोध्या अनेक प्रशंसकों और स्तुतिकारों से भरी हुई है। फिर भी वह अनेक बुर्ज, ध्वज और सैकड़ों तोपों की बैटरियों से अत्यधिक शानदार है और राजा दशरथ उसमें निवास करते हैं। वधु नाटक संघैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यानाम रवणोपेताम महतीम साल मेखलाम। वह नगरी अयोध्या नर्तकियों और नाट्यकर्मियों के समूहों को समाहित करती है और वह हर तरफ बगीचों और आम के पेड़ों से घिरी हुई है और उसकी चौड़ी किले की दीवार उसके कमरबंद आभूषण की तरह है। दुर्ग गंभीर परिखां दुर्गा मन्यैर दुरासदाम वाजिवारण स्पूर्णाम गोभिरुष्ट्रय खरैस्तथा। वह अयोध्या अनधिकार प्रवेश करने वालों या अन्य आक्रमणकारियों के लिए अभेद्य है, उसकी गहरी और अभेद्य खाइयों के कारण, और वह घोड़ों, ऊंटों, गायों और गधों से परिपूर्ण है। सामंत राज संघैश्च बलिकर्म भिरावृताम नाना देश निवासैश्च वणिक भिरुपशोभिताम। वह नगरी उन प्रांतीय राजाओं की भीड़ से परिपूर्ण रहती है जो यहाँ कर चुकाने के लिए आते हैं, और वह विभिन्न अन्य देशों के निवासियों और व्यापारियों के साथ वास्तव में उज्ज्वल है। ऐसी नगरी में राजा दशरथ निवास करते हैं।
प्रासादय रत्न विकृतय पर्वतय रूपशोभिताम कूटागारैश्च संपूर्णामिंद्रस्येवामरावतीम। भवनों को बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया है और ऐसे बहुमंजिला गगनचुंबी इमारतों से वह सुसज्जित है और उनसे भरी हुई वह इंद्र की राजधानी अमरावती के समान है। चित्रामष्टा पदाकारा वर्णारिगणैर्युताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। अयोध्या अद्भुत है क्योंकि उसका विन्यास अष्टपदी नामक खेल बोर्ड की तरह है और वहां चारों ओर घूमती सुंदर स्त्रियों के समूह हैं, जहां सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के ढेर हैं और जहां उसकी 7 मंजिला इमारतें चित्रमय हैं। गृह गाढ़ाम विच्छिद्राम संभूमौ निवेशिताम शालितंडुल संपूर्णामिक्षुकांड्रसोदकाम इनकाम। वहां आवास बहुत सघन है और कोई भी स्थान या भूमि अनुपयोगी नहीं है और सभी भवन समतल भूमि पर निर्मित हैं। चावल की प्रचुरता है जबकि पीने का पानी गन्ने के रस जैसा मीठा है। दुंदुभिर्मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादिताम भृशमत्यर्थम पृथिव्याम तामनुत्तमाम। वह नगरी महान नगाड़ों की ध्वनियों और मृदंग, झांझ और वीणा जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों की संगीतमय तालों से गूंजती रहती है और पृथ्वी पर वह सबसे अनोखी और श्रेष्ठ नगरी है। महान नगाड़े, जिन्हें दुंदुभी कहा जाता है, को किले की दीवारों और केंद्रीय स्थानों पर रखा जाता है ताकि दिन या रात के समय की घोषणा की जा सके या महानुभावों के आगमन पर बजाया जा सके या प्रहरी की सीटी को बजाया जा सके। इसी प्रकार वीणा जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों, मृदंग जैसे ताल वाद्य यंत्रों और विभिन्न अन्य वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें हमेशा नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे एक प्रकार की पृष्ठभूमि संगीत, क्योंकि शाही परिवार इन प्रदर्शन कलाओं को प्रायोजित करता है। विमान में सिद्धानाम तपसाधिगतम दिव्य एस सुनिवेशित वेशमानताम नरोत्तम समावृताम। अयोध्या एक ऐसे मंडराते हुए अंतरिक्ष स्टेशन के समान है जिसे ऋषियों ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है और उसके भवनों की योजना अच्छी तरह से बनाई गई है और वह उत्कृष्ट लोगों से भरी हुई है।